वेलकम टू ओपो स्टडी दोस्तों। आज मैं आप लोगों से थोड़ा सीनियर भैया से बात करूंगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंट रहता है और किस प्रकार की एक स्टूडेंट की लाइफ होती है। सबसे पहले भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम प्रदीप पांडे है। जी, कहाँ से भैया आप? मैं मथुरा से हूँ भाई। अच्छा, मथुरा से। आपका नाम भैया? जी, मेरा नाम सीटू यादव। जी, कहाँ से भैया? मैं सर हूँ यूपी एटा। यूपी एटा से। आपका नाम सर? मेरा नाम दिनेश सैनी है। दिनेश मैं गोवर्धन मथुरा से हूँ। अच्छा, गोवर्धन मथुरा से। सबसे पहले भैया मेरा आपसे ये कि कोई छोटा सा क्वेश्चन है कि यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? सर मैं फ़िलहाल एसएससी कर रहा हूँ। अच्छा, आप SSC एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और सर मैंने मतलब कोचिंग ली है जी। जो कि पैरामाउंट में थी। 1 साल हो गया है और बस कोचिंग की थी। आप भैया यूपीएससी का करते हैं, एसएससी? जी सर, मैं यूपीएससी का करता हूँ तैयारी। जी। तैयारी के लिए पहले तो थोड़ा बहुत जैसे 11-12 में अगर आर्ट्स साइड है आपके पास जी। तो वहीं से तैयारी शुरू कर दी जाती है। जी। लेकिन अगर आपके पास आर्ट्स साइड नहीं है, साइंस है, फिर भी आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि एनसीईआरटी एक अपने आप में मस्ट हो जाता है। एनसीईआरटी बिगनिंग के लिए अच्छी है और मैं तो चाहता हूँ कि एंड तक एनसीईआरटी पढ़ें, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार कम से कम एनसीईआरटी को फिनिश कर दें जी। तो वो यूपीएससी के लिए बहुत अच्छी रहती है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू और स्टार्टिंग मोड पर लेके आना चाहिए? जैसे भैया ने बताया एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद में जैसे कोचिंग वगैरह के लिए यहाँ पर आते हैं, जी। तो कोचिंग लगभग 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाती है, जिसमें अच्छी तरह से मेहनत करने के बाद में जी। फिर रिवीजन का टाइम आता है। रिवीजन बार बार करना जी। चाहिए ऐसे करके। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप बता रहे हैं आप एसएससी की तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीएससी में भी एक पोर्शन ऐसा है सीसेट जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाता है। कोई यूपीएससी का स्टूडेंट अगर बिगिनर आपको देख रहा है, उसको अपना सीसेट और रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये आपसे बेहतर कोई और नहीं बता पाएगा। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ। सर इसके लिए तो बस बेसिक, क्योंकि एसएससी का जहाँ तक मुझे पता है मैथ जो है बेसिक ही आता है। जी। मैथ की लेवल जो है, जैसे टॉपिक जो हैं, जितने टॉपिक हैं 17-18 टॉपिक हैं सब मैथ में, जो कि बहुत ही लेवल है। जैसे 8th-9th क्लास के ही मैथ है, तो उसके लिए कोचिंग कर लो। अगर कोचिंग नहीं है तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं जिस पे आप देख के भी कर सकते हो टॉपिक। अगर थोड़ा बेसिक अच्छा है तो डायरेक्टली टीचर हैं, राकेश सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। अगर बेसिक ठीक है और बेसिक नहीं ठीक है तो फिर तो इजीली कोचिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो बस। और सर मेन दिक्कत क्या होता है, स्टूडेंट को ना मैथ से डर लगता है, इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में, तो वो कैसे इंप्रूवमेंट कर पाएगा सर? सर मैथ्स का क्या है, मैथ्स इंटरेस्ट के मैथ में सर, जहाँ तक कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, जी। मैं एसएससी के बेस पे बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स हैं मैथ में जो कि इजी हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट को। जैसे कि हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये कुछ टॉपिक हैं जिसमें बच्चे को। और एसएससी का सर ये भी है, मैथ इसमें ये है कि आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन तो करना है लेकिन ऑन द टाइम करना है, ऑन टाइम। तो इसमें कैलकुलेशन, स्पीड, वो सब चीज़ें देखी जाती। क्वेश्चन तो अभी नॉर्मली 10th-12th का बच्चा सॉल्व कर ही लेता है, लेकिन विद स्पीड और एक्यूरेसी, परसेंटाइल, वो सब देख के आपको उसमें करना पड़ता है। तो यही है कि प्रैक्टिस है और थोड़ा कंसेप्ट, यही 2-3 चीज़ें हैं, मैथ इजीली हो जाता है बस। सर इस प्रकार आपने इस बार वाला अटेम्प्ट दिया है 2021 वाला? नहीं है, अभी तो नहीं दिया मैंने। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है या आप फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे? फर्स्ट अटैम्प्ट तो हो चुका है मेरा, 2020 वाला फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन कोरोना के कारण मैं घर चला गया जी। तो इसकी वजह से मैंने ये नहीं अटेम्प्ट लिया। नहीं किया? हाँ, ये नहीं लिया, अगला वाला करेंगे। जी। सर मेरे को एक चीज़ बताइएगा, इस बार जो 2021 का आपने पेपर देखा होगा, स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं, उसका जो बदलता पैटर्न है, यानी कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में मॉडरेट लेवल लेके गए हैं वो लोग, चाहे करंट अफेयर का पोर्शन घटाया हो या कोई और पोर्शन बढ़ाया हो, आपको पता होगा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस बारे में नहीं, यूपीएससी ऐसे ही चौंकाता है वैसे, एक बार देखे तो वो अपना पैटर्न को कंटिन्यू नहीं रखता, चेंज देता है हर साल चेंज, कभी किसी पोर्शन को आगे कर देगा, कभी किसी को कर देगा। तो उसके लिए हमें ना एवरेज सभी जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो सभी को बैलेंस बना के पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं किसी एक पे ज़्यादा कर दें, एक पे कम कर दें, तो बैलेंस बना कर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और सर आपको जैसे आप स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी लगता होगा घर से दूर हैं, कभी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, हज़ारों प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट की, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि नहीं नहीं करना है यार कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं करना है यार कुछ भी हो जाए? पहले तो मैं पेंटिंग्स वगैरह करता था, फाइन आर्ट्स किया है मैंने। तो एक टाइम में मार्केटिंग में काम कर रहा था, वो सब छोड़ के आया मैं, और इधर आके लगभग मुझे 2 साल हो गए तैयारी अच्छा, करते। आपको मुखर्जी नगर में सर 2 साल हो गए? हाँ, लगभग 2 साल हो गए लॉकडाउन सहित।
तो उस चीज़ को देखते हुए मैं अगर पीछे लौट के जाऊँ तो मुझे मेरे साथ के ही कुछ कहेंगे, और दूसरा ये मुझे लौटना तो नहीं है, मुझे लेके जाना है। इस वजह से और मोटिवेट मिलता है अपने आप को कि मैं लौट नहीं सकता। सर आपके पास कोई ऐसा कोई चांस है कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे? नहीं सर, मुझे तो यकीनन मानो तो मेरा माध्यम ठीक ठाक था, पढ़ाई में इंग्लिश मीडियम था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। ये तो है ही नहीं कि ना हो, क्योंकि मैं 2-3 अटेम्प्ट भी दिया हूँ, अभी मॉक दे रहा हूँ, तो उसमें भी स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये तो मेहनत कर रहे हैं तो होगा तो है ही, क्योंकि मेहनत पे ही डिपेंड करता है। मुझे तो यकीनन मैथ इंग्लिश मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं और जीके का थोड़ा मुझे दिक्कत आती है, तो एक बुक आती है, जैसे ये बुक आप देखोगे तो हमारे पास बुक है ये, जैसे कि ये बुक है लूसेंट की। और देखिएगा ये भैया ने जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट की बुक है, जिसमें आपको जीएस और स्टैटिक जीके दोनों का पोर्शन मिल जाता है। इससे आप अपनी करंट अफेयर या इनकी स्टैटिक जीके और जीके दोनों को आप अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसमें सर ये है कि ये जो लूसेंट की बुक है, ये बुक एक ऐसी है, इससे आप एसएससी से लेके जो भी सीडीएस वगैरह और एग्जाम होते हैं इसे कर, लेकिन बात ये इसे स्टूडेंट लाइटली लेता है, सर लाइटली लेते बहुत लाइटली लेता है। लेकिन मेन चीज़ इसमें जो भी दिया है ना, जैसे आप देखेंगे इसमें जी जो भी जिसमें कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत ही अच्छे से, लेकिन इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेन दिया है। तो बच्चे को वो अगर वो 10 बार 20 बार रिवाइज करता है तभी कुछ आता है। तो इसको अगर 2 साल में अगर कंप्लीट कर ले तो जीके स्ट्रॉन्ग 100% जीके हो जाती है स्ट्रॉन्ग। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने इसे 2 बार पढ़ पाया है। तो मुझे लगता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन ये है कहीं ना कहीं 10 बार पढ़ूंगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें। कोई नहीं सर। सर एक बात बताइए, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी में टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल रहता है? भैया ने बताया कि मैं ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, पेपर को सॉल्व करना एक दूसरी बात होती है, एक्यूरेसी बनाना, टाइम का पंचुअल होना, एक टाइम ड्यूरेशन में 100 में से 100 को अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिगनर्स को इन चीज़ों का नहीं पता होता जो नया फील्ड में आए। सर टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? देखो बिगनर्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि आप आ रहे हैं तैयारी करने, तो पहले आपको अपना सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए आपको। जब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन देखने चाहिए। पिछले साल के यूपीएससी के पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देखने कैसे वो पूछ रहे हैं। लेकिन जब आपके एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यूपीएससी के पिछले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं, या कोई और ऑनलाइन क्लास चल रही है वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज देनी चाहिए आपको, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा योगदान है। सर मैं तीनों से ही मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जीवन में आपको सफलता मिलती है या फिर अभी फ़िलहाल में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस में आपको एक ऐसा कौन सा आईएएस है जो आपको अपना रोल मॉडल लगता है कि हाँ वाकई में मेरे को ये आईएएस बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे काम से हो या किसी भी पर्सनैलिटी से हो? आप कोई भी एक आईएएस का नाम बताना चाहें? जैसे वैसे मैं कम ही देखता हूँ, मगर हाँ मैंने देखे हैं, जैसे दीपक करके, रावत, हाँ रावत, उत्तराखंड में उनका देखा है। और एक आईपीएस जो है सचिन अतुलकर, अच्छा जो उनको भी वहाँ पे देखा। एमपी में पोस्टेड है। हाँ हाँ वाह क्या बात है, दोनों हीरो उठा लिए सर आपने, वो तो हर किसी के फेवरेट हैं। सर अगर आपको सफलता मिलती है तो आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे? क्योंकि एसएससी में भी तमाम डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स हो गया और भी काफ़ी डिपार्टमेंट है। सर मैंने सीबीआई वैसे देख रखा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या बात। मैं इसी में जाऊँगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यूपीएससी में भी काफ़ी डिफरेंट पोस्टेज होती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गया, इंडियन रेलवे सर्विस हो गया। सर आप किस में जाना चाहेंगे? सर वैसे मेरी इच्छा तो फर्स्ट प्रायोरिटी आईपीएस के लिए है, जी। मैं इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहूँगा। सर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ जाती हैं। हाँ सर वो तो मालूम है सर, लेकिन फिर भी मेरी पहली प्रायोरिटी तो आईपीएस ही है। हाँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे अभी सिंधु बॉर्डर पे काफ़ी समय तक बवाल चला, अभी भी चल रहा है, तो वहाँ पे एक प्रशासनिक अधिकारी अगर जाता है तो सबसे पहला फ़र्ज बनता है उसका कि प्रशासन को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा होता है कि उसको देश के नागरिक को भी देखना है कि हमारे ही देश का नागरिक है, बाहर का नहीं है, तो इस पर भी कोई अत्याचार ना हो, इस पर भी कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा होता है सर पॉलिटिकल प्रेशर को भी संभालना। हाँ सर ये तो सबसे बड़ी समस्या ही है। लेंगे आप? अब सर ट्रेनिंग तो चलती रहती है, ट्रेनिंग कहीं ली नहीं जाती सर। आपने जैसे अब हम बढ़ रहे हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं, यही हमारी ट्रेनिंग है। बस हमें सफलता तभी मिल जाएगी जब हम उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। ट्रेनिंग तो चलती रहती है सर, इन्हीं को देख के आगे ऐसे ही बढ़ते रहते हैं हम। अभी सर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी आप रनिंग में?
मेरा कंप्लीट हो चुका है वैसे सिलेबस, बस रिवीजन चल रहा है फिलहाल। आपका सर कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? इस बार सेकंड दूंगा मैं। सेकंड अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट आपने 2021 में दिया था या 21 में। 21 में, यानी कि इस बार आप वाला अटेम्प्ट करके आए हैं। हाँ जी। आप मेरे को पेपर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि किस प्रकार का पेपर था? आपने 2020 का लगाया होगा, देखा होगा, 19 का देखा होगा, मेरे को एक पैटर्न बता दो कि इस बार क्या चेंजेस आए थे देखने के लिए। देखो पहले तो हमने सोचा था कि करंट भी अच्छी तरह से करके चलें, मगर करंट से नहीं आए। सर वो आप ही का नहीं, मैंने 50 स्टूडेंट से बात की है। 50 स्टूडेंट ये बोल रहे थे मेरे को कि मैंने 50 टॉपिक ऐसे वो रटे थे कि जिनसे एक एक क्वेश्चन कम से कम आ ही जाता है। 10 टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया, 2-4 टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया। जैसे कोविड की वैक्सीन हो गई, उनसे क्वेश्चन देखने के लिए ढूंढने से नहीं मिला, और पूछा तो कहाँ से पूछा, आपको पता होगा। जैसे हमने कभी नहीं सोचा था, लगभग जैसे खेल से पूछा गया है, जो हमने, मेरा तो खैर खेल में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, उस बारे में कम जानकारी थी, तो वो आ गए थे, उसको अलग ही लगा मुझे। और सर मैं आपका मंथली बजट जानना चाहूँगा। सर मंथली बजट मेरा 15,000 16,000 हो जाता अच्छा, मंथली बजट 15-16 हज़ार लगता है। है। हाँ सर। अच्छा सर, आपका मंथली बजट लगभग? सर अगर माने लगभग मेरा तो 10 और 11 के बीच में होता है। जी, डिपेंड करता है कि कोई थोड़ा मार्केट में बुक्स ज़्यादा खरीदता है, किसी का स्टडी मटेरियल ज़्यादा होता है, किसी का खाने पीने का अलग सिस्टम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। सर आपका मंथली बजट? मेरा हाँ 9-10 के लगभग ही पड़ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। मैं एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सभी से आपसे कि थोड़ा सा मेरे को वो मोटिवेशन का पॉइंट बता दीजिए कि एक स्टूडेंट 2 साल 3 साल तैयारी करता है, 2-3 साल तैयारी करने के बाद में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो ना एकदम से उसका डिप्रेशन में चला जाता है। उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की दवा बताइए सर आप। सर डिप्रेशन से तो वही है कि एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, मैं एसएससी के बेस पे बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर। एसएससी का एग्ज़ाम क्या है, आप पहले जैसे 2016 से आप बात करें, 2016 और 15, 14, 13 में पेपर का जो था इजी था पेपर का। अब जब 18, 19, 20 का देखा जाए तो बढ़ा दिया गया। जैसे मैथ का, अगर मैथ की बात करें तो क्वेश्चंस का उन्होंने लेवल बढ़ा दिया है। पहले क्या था कि बहुत इजी क्वेश्चन और सॉल्व हो जाते, तो एक साल में आदमी सिलेक्शन ले लेता था, एक साल में थोड़ा सा पढ़ के। लेकिन अब वो नहीं, अब कम से कम 4 साल तो मिनिमम, 3 साल 2 साल 3 साल तो मिनिमम होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, जहाँ तक एसएससी का, क्योंकि उसमें सिलेबस हो गया है। और जैसे इंग्लिश का क्या होगा, अगर बच्चा इंग्लिश माध्यम से, तो इंग्लिश का थोड़ा उसे नॉर्मली लगने लगता है। जैसे वोकैब हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी उसमें आते हैं। अगर बच्चा हिंदी माध्यम से तो दिक्कत हो जाती है, तो कम से कम 2 साल तो उसे इंग्लिश का रीडिंग स्किल्स और वो सब करने में वो टाइम लग जाता है। अब रीजनिंग हो गया, पहले क्या था, रीजनिंग बहुत ईजी आती थी, ये बात सत्य है कि रीजनिंग बिना पढ़े आदमी कर लेता था। लेकिन अब ये 18-19 जब से एक पैटर्न आया है, तो इसमें से रीजनिंग इतनी कैलकुलेटिव कर दी गई है। अब एसएससी वाले बैंक की रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, तब जाके रीजनिंग होता है। तो कहने का मतलब रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, तो इसमें से मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग यानी चारों के चारों सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं कुछ मिलता है। तो जैसा कि भैया ने बताया था, अभी जो एसएससी में जो रीजनिंग पूछी जा रही है उसका प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, क्वेश्चन का जो लेंदी बना दिया जाएगा, जिस प्रकार के बैंकिंग में पजल डाली जाती हैं। और भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा, भैया ने जो बताया आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम से रिलेटेड तो यही है, अगर आप प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना फैक्ट पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ना फैक्ट वाइज क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट कर रहा है, कम ही पूछ रहा है। वो ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे आपका बेस क्लियर हो पूरा, उन्हीं को क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की या एमपीएससी की, तो उसमें ना थोड़ा बजट होता है फैक्ट का, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे अब की बार तुम देखोगे यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ ना, इसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं बिल्कुल फैक्ट वाइज हैं, बिल्कुल एकदम उठा के पूछ लेते हैं। तो यही है कि फैक्चुअल पे कम ही ध्यान दें यूपीएससी की कर रहे हैं तैयारी तो। और मोटिवेट के तो लिए वही है कि अपने कुछ वीडियो देख लो, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आपको पढ़ाई तो करनी चाहिए, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ये आज का ओवरव्यू था जी। बोलना चाहूँगा एसएससी के बच्चों के लिए, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा आज के उस बेस पे अगर देखा जाए, अगर कोई बंदा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो सत्य बात है ये, अगर वो 15 से 16 घंटा निकाल सकता है तो आए मुखर्जी नगर में, वरना तो पैसा का खराबी है ये बोलना, क्योंकि बहुत वो बढ़ा दिया गया है, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए भी। सर बोल रहे हैं कि 15 से 16 घंटा पढ़ेंगे तभी दिल्ली आएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में, बताइए, सामने बैठ के बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 15-16 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 6-7 घंटे 8 घंटे दे पा रहे हो तो बहुत है अपने लिए।
कहीं तक मेरे को उनकी बात में भी दम लग रहा है, आपकी बात में भी दम लग रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं ये 15-16 घंटे की बात पे तो राजी नहीं हूँ। लेकिन आप रेगुलर पढ़ते हैं 8 घंटे, मिनिमम 8 घंटे अगर आप रेगुलर बेस पे पढ़ रहे हैं 6 महीने लगातार, तो ये काफ़ी है। 15-16 घंटे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है भाई। कोई नहीं, जैसा कि सीटू भैया ने बताया हमारे लिए कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। 15 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें से आपको हो सकता है जो पढ़ाई का रेशियो निकल के आए वो 13 घंटे का, 14 घंटे का, 12 घंटे का निकल के आए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कैसी है। तो ये आज का ओवरव्यू था। अभी हम लोग फिलहाल में राधे पीजी में ही हैं। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा पहले एक वीडियो बना के दिखाया था किस प्रकार के यहाँ पे रूम है। भैया आपका यहाँ का जो रूम रेंट है यानी कि पीजी का, सिर्फ वो बताइएगा एक महीने। ये सर 7500 रुपये है। अच्छा, यानी 7.5 साढ़े सात के एक एवरेज में आ जाता है। लाइट्स बिल जैसे आ जाता है वो अलग से, जैसे 10 रुपये यूनिट है लाइट्स बिल, और वो जितना आप जलाओगे वो 10 रुपये पर यूनिट से उसका आता है। ये कितना है यहाँ का? हाँ, ये बताया भाई ने उतना ही है, 7,500 रुपये लगभग। हाँ, उसमें बिजली का बिल भी इंक्लूड ही है। जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये आप लोग बताए, भैया ने बताया था मुझे कि वहाँ पे जहाँ पे 3 सीटर होता है वहाँ पे 7,000 चार्जेस होता है। जहाँ 2 सीटर रूम होता है वहाँ पे 7,500 चार्जेस होता है। कहीं पर स्टूडेंट को दिक्कत हो जाए कि राधे पीजी में ऐसा तो नहीं किसी से 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 सीटर रूम है उसका 7,500 और जो 3 सीटर रूम है उसका 7,000 और ओनली 7,000 है। तो ये आज का ओवरव्यू था जो कि स्टूडेंटों ने मुझे बताया कि आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। पहली तो आपको कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भैया ने बताया। दूसरा ये है कि आप लोग आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, पहले चाहे एक बुक पढ़ें चाहे 4 बुक पढ़ें, लेकिन उसी एक बुक को अगर आप 4 बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।